अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमस्कार। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मेरा सादर नमस्कार, और आए हुए सभी मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम भाई सभी को मेरा नमस्कार। सबसे मेरा सवाल यह है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो परम सत्ता है, वह किसी जात, मजहब, भेष, किसी स्थल का मोहताब नहीं है। वह ज़र्रे ज़र्रे में है। कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि ये ईश्वर कण कण में है। मेरी उम्र वैसे तो अभी 49 की है, लेकिन मैं एक स्कूल में अब दाखला लिया हूँ, जिसमें अब मैं बड़ा शिशु का ग्रहण कर रहा हूँ। अभी बड़ा शिशु में हूँ, तो वहाँ पर इस खुदा का जिक्र भी किया गया और उसका दर्शन भी कराया गया। कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस मुसल्लम को जाना है, देखा है, जो यहाँ नहीं सर्वत्र है। इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, सारा जहाँ जो है वही ईश्वर, अल्लाह, गॉड है। वह किसी समय किसी का मोहताब नहीं है। सवाल यही है, जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उनकी उम्र 49 ईयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीज़ें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी। आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है। ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस ज़िंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आप में मानता हूँ कि आपको देख सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के। ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली ज़िंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहेंगे। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज़, मौजूद होने के लिए दिखना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं। क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। देखना ज़रूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज़ मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस ज़िंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाकिर भाई, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से पीस टीवी देख रहा हूँ। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से।
مجھے پیس ٹی وی دیکھنے نہیں دیتے اور میں چھپکے سے آپ کی سیڑھی بھی دیکھتا ہوں اور چھپکے سے نماز بھی پڑھتا ہوں، تو میں آج اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام امر دبے ہے، پراپر میں سولاپور سے ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ووڈافون نام امر دبے۔ امر دبے۔ یس۔ بھائی صاحب امر دبے شولاپور سے ہے اور کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے وہ پیس ٹی وی دیکھ رہے چپکے چپکے دیکھنے کا یہ حال ہے تو کھلا دیکھنے کا کیا حال ہوگا۔ اور بھائی صاحب نے کہا کہ گھر کے لوگ نے پیس ٹی وی بین کر دی ہے، پھر بھی 2 سال سے دیکھ کے میرے تقریر دیکھ کے متاثر ہو کے آج وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ آف کورس۔ مانتے؟ یس۔ آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ بے شک۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ یس آف کورس۔ ماشاء اللہ۔ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ اپنی خود کی خواہش سے قبول کرنا چاہتے؟ یس بالکل، پورے ہوش اور آواز میں۔ کوئی بھی دباؤ، مالی دباؤ، فزیکل پریشر؟ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ زبردستی کسی کو کوئی دھرم قبول کرانا اس دیش میں حرام ہے، اور اسلام میں بھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی خود مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، نہ میں نہ یہ دیش آپ کو روکتا ہے، کیونکہ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہے، اتنی بڑی ڈیموکریسی ہونے کے باوجود الحمدللہ اس ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ایوری انڈین سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو پریچ، پریکٹس اینڈ فالو ہز ریلیجن۔ مطلب کوئی بھی ناگرک ہے، کوئی بھی ہندوستانی کو حق ہے کہ اپنا من پسند دھرم کے اوپر عمل کرے اور اس کا پرچار کر سکے۔ تو اگر آپ اپنی خواہش سے قبول کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ آپ پہ کوئی بھی زبردستی نہیں ہو رہی بھائی صاحب؟ کوئی بھی نہیں۔ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادہ دیتا ہوں میں شہادہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی دے، اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں جنت فردوس ملے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے، جی ہاں، پیس ٹی وی کی وجہ سے مجھے جو اسلام ملا، جو ذریعہ بنا پیس ٹی وی اور آپ کی سیڑھی، میں تمام مسلم بھائیوں سے میں اور بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ذاکر بھائی کی ہر ایک سیڑھی اور ان کے بیان لوگوں تک پہنچائے، اور موبائل میں جو فالتو میں گانے کے بجائے اگر آپ کے کوئی بیان لوگوں تک پہنچائے تو ماشاءاللہ پوری دنیا اسلام قبول کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ جزاک اللہ۔ ہمارے لوٹے ہوئے مسلمان، جیسا میں کہہ رہا تھا کل، ہمارے لوٹے ہوئے مسلم بھائی ہم سب سے درخواست کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا سجیشن دے رہے ہیں کہ گانے بجانے کے بجائے آپ ذاکر بھائی کی تقریر دیکھیے۔ ذاکر بھائی کوئی بھی اچھی اسلامک تقریر دیکھ سکتے، سن سکتے، قرآن مجید کا ترجمہ سن سکتے، انشاءاللہ اس سے آپ اور زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو ہدایت ملیں گی۔ جزاک اللہ، شکر بھائی صاحب۔ اور میں نے اپنا نام امان شیخ رکھا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اپنا نام امان رکھا ہے، اور امان میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جنت فردوس ملے۔ اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایک قرآن مجید کا ترجمہ دوں گا، آپ اگر اسٹیج پہ آ سکتے، اور میں ریکویسٹ کروں گا والنٹیئر سے کہ ترجمہ رکھ لیجئے، جب تک آپ آ رہے ہم دوسرا سوال لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، ہم ویسٹ بنگال سے آئے ہوں۔ میں تو مسلم بننا چاہتا ہوں، پھر بھی میرا گھر پہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، تو اس کے لیے مطلب سمجھانے کی، بجھانے کی کوئی طریقہ اگر آپ کے پاس ہے اور ایسا کوئی کتاب ہے تو آپ بنگلہ میں آپ دے سکتے ہیں۔ بھائی صاحب نے فرمایا کہ مسلم بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں میں سے کچھ کتاب دوں بنگلہ میں جس سے سمجھایا جا سکے ان کے خاندان والے کو، برابر؟ یس سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید۔ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیجئے بنگلہ میں، جی، اور انشاءاللہ وہ پڑھ کے آپ کے خاندان والوں کو ہدایت ملیں گی۔ اور ایک چیز کہنا، آپ پیس ٹی وی بنگلہ میں دیکھیے۔ 6 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا پیس ٹی وی انگریزی،
4 साल पहले पीस टीवी उर्दू, अभी 8-9 महीने पहले शुरू किया पीस टीवी बांग्ला। आप क्योंकि वेस्ट बंगाल से, आप जी। पीस टीवी बांग्ला आपके केबल ऑपरेटर को बोलो लगाने के लिए, पीस टीवी बांग्ला देखो, इंशाअल्लाह ये आपके खानदान वालों के लिए हिदायत का राह बन सकता है। जी मैं पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? यस आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं कोई भी दबाव? नहीं आप अपने मन से करना चाहते, एकदम अपने दिल से, अपने ध्यान के साथ? एकदम कोई भी जबरदस्ती, कुछ नहीं कोई भी दबाव नहीं? नहीं माशाल्लाह। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं दरखास्त करता हूं कि सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अगर कोई भी भाई और बहन जो इस्लाम कबूल करना चाहता है वो अपने माइक्रोफोन पे आगे आ सके, क्योंकि सवाल जवाब का वक्त बहुत कम है, 5 मिनट बाकी है। जो भी गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है, मानता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है, और मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो माइक्रोफोन पे आ सकता है और एक साथ में हम शहादा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि माइक नंबर 2 पे ये भाई साहब के अलावा और कोई है जो इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे और कोई भाई साहब है? माइक नंबर 3 पे। माशाल्लाह। नाम क्या उनका? मेरा नाम भरत है। भरत है, माशाल्लाह। और दूसरे का? कैलाश। कैलाश। आप मानते खुदा एक है? हाँ आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ आप दोनों मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं कोई भी दबाव? नहीं। आप मन से करना चाहते, हाँ होशो हवास में? बिल्कुल। माशाल्लाह। मैं आपके पास आऊंगा। माइक नंबर 4 पे खवातीन के शोबे में से कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? सवाल जवाब का सेशन अभी समाप्त हो रहा है। कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? वालेकुम सलाम। बहन, हम इस्लाम कबूल करना चाहती है? आप मानते खुदा एक है? एक्चुअली मैंने 10 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मैं 10 साल से ऐसे ही छुप के चल के आ रही हूँ। आपने कबूल किया लेकिन बहक गई, आप फिर से इस्लाम की तरफ आना चाहती है? बहक नहीं गई। मेरे पेरेंट्स को मैं दावा कर रही थी, मेरे पेरेंट्स मुझे छुपा छुपा के ही इस्लाम छुपाने के लिए कह रहे, लेकिन मैं आज पूरे पब्लिक के सामने। माशाल्लाह। 10 साल से आप इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे, चुपके चुपके आप पब्लिक के सामने कहना चाहती है, कोई हर्ज नहीं। आप मानते खुदा एक है? हाँ आप मानते कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। कोई भी आपको जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कुछ भी नहीं, कोई भी दबाव, कुछ भी नहीं, माली दबाव, माशी दबाव, आप खुले दिल से करना चाहती है कबूल कुछ भी नहीं। अपने मन के साथ? हाँ आप कर सकती है बहन इंशाल्लाह। माइक नंबर 5 पे कोई भी बहन है जो इस्लाम कबूल करना चाहती है? माइक नंबर 4 या 5 पे। एक सवाल पूछना चाहती है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बाद में पूछ सकती है, 2 मिनट में हमें खत्म करना पड़ेगा। आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं अभी नहीं, मेरे को एक सवाल पहला पूछने। तो आप इंशाल्लाह ठहरिए बहन, वक्त है, कल पूछ सकते हैं, और कल अगर सवाल का जवाब मिला, आप अगर खुश हो जाएंगी तो आप इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। दूसरी कोई बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? कोई भी बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? माइक नंबर 1 पे? माइक नंबर 1 पे? तो माइक नंबर 2 पे एक भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है, और माइक नंबर 5 पे एक बहन है। 4 इंसान कबूल करना चाहती है। जो माइक नंबर 4 पे सवाल इंशाल्लाह कल पूछ सकती है, आप खुश होंगे तो इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। मैं इंशाल्लाह शहादा साथ में पढ़ूंगा और आप इसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देता हूँ मैं कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान बन चुके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके मुश्किलात हल हो जाए, और दुआ करता हूँ कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में सफलता मिले। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को जन्नत नसीब फरमाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।